संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, आदरणीय नानक साहिब जी, परमेश्वर कबीर के साक्षी, हक्का कबीर, कबीर साहिब श्री नानक देव जी के सामने बेई नदी के तट पर प्रकट हुए और उन्हें सतलोक सचखंड ले गए और उन्हें अपना सतपुरुष रूप दिखाया और फिर तीसरे दिन उन्हें वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके बाद श्री नानक जी ने महला पहला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की आंखों देखी महिमा का गुणगान किया, जो उनकी पवित्र वाणी में मौजूद है। परमेश्वर कबीर जी द्वारा श्री नानक जी को जाप दिए जाने के बाद ही श्री नानक जी को काल लोक से मुक्ति मिली। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नम 721 श्री नानक जी ने अपनी पवित्र वाणी महला 1 में कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बीब परवरदिगार नानक बुगोयत जान तुरा, तेरे चक्रा पाठक सच्चे कबीर आप दयालु निर्दोष भगवान हैं। इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब राग सीरी महला 1 के पृष्ठ नम 24 शब्द नम 29 एक सुआ दुई सुवानी नाल भाल के भौंकी सदा बियाल कुद छुरा मुथा मुर्दार धनक रूप रहा करतार अल वन अलमाई पति की पंडी न करनी की कर का बिगर रूप रहा ब बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वसह चांडाल धनक रूप रहा करतार, फही सूरत मलूकी वेश ओह थगवाड़ा थग्गी देस, खरा याना बहुत भर धानक रूप रहा करतार, मैं कीता न जाता हरामखोर ओह किया मोह देसा दुश्मन चोर, नानक नीच कह विचार धनक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ अंश राग आसावरी महला 1 साहिब मेरा एक है एको है भाई एको है, आप रूप करे बहु भांति नानक बापुरा अब कह पेज 350, जो तीन किया तो सचू ठिया अमृत नाम सतगा गुरु दिया पेज 352, गुरु शुद्ध ते गति मति पाई पेज 353, बूदत जगु देखा ताऊ दारी भागे सती गुरु राखे ते खराब भागे नानक गुरु की चारण लागे पेज 414, मैं गुरु पूछिया अपना सच्चा बिचारी राम पेज 439। उपरोक्त पवित्र वाणी में श्री नानक साहिब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब भगवान एक ही है और उनके श्री नानक जी के पास मानव रूप में एक जीवित गुरु भी थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि मुझे तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। श्री नानक जी सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण गुरु से और मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम सनातन मंत्र अर्थात उपदेश नाम मंत्र दिया, जो पूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। जिंदा रूप वे काशी नगरी में जुलाहे धानक के रूप में बैठे हुए एक साधारण व्यक्ति यानी भक्त की भूमिका भी निभा रहे हैं। पूरे विश्व को जन्म मरण की आग में जलता हुआ और अपने कर्मों के फल को देखते हुए शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए अपने जीवन के व्यर्थ जाने के भय से भागते हुए मैंने गुरु जी के चरणों की शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दियुहादी सद्वार जिन मानस ते देवता किए करे ना लागी वार आपिने आप साजियो आपिनाए रचियो नौ दू कुदरती साजिए करी धिथो छो दाता आपी तू तुसी देवाही करही पसाओ तू जानोई सभा दे लासही जिंद कव करी आसनु धीथो छो पृष्ठ संख्या 463। तात्पर्य यह है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा रूप धारण करके बेई नदी के तट पर आया अर्थात जिंदा कहलाया और आप स्वयं दो लोकों की रचना करते हैं, ऊपर सतलोक आदि और नीचे ब्रह्म और परब्रह्म के लोक। ऊपर सतलोक में सिंहासन पर आकार में बैठे हुए आपके द्वारा बनाए गए संसारों को देख रहे हैं और आप केवल स्वयंभू हैं अर्थात माता से जन्म नहीं लेते हैं, आप स्वयं को प्रकट हैं। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में भी है कि वीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवहारता अर्थात कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ, मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ है तथा स्वयंभू है, स्वयं को प्रकट करते हैं। वो सनातन परिभू अर्थात प्रथम ईश्वर है, वो सभी ब्रह्मांडों का व्यवधाता है अर्थात सभी अलग अलग लोकों का निर्माता है। एहू जीव बहुत जन्म भरमिया ता सती गुरु शब्द सुनैया पृष्ठ 465। भावार्थ यह है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि मेरी यह आत्मा जन्म मरण के चक्र में बहुत काल तक भटकती रही। पूर्ण सतगुरु ने मुझे असली नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पिछले जन्म हैं सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेतायुग में राजा जनक
और फिर कलयुग में श्री नानक जी बने और अन्य जीवन रूपों में जन्मों की कोई गिनती नहीं है।